मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं, इस चीज़ को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इस बार जैसे आप सभी जानते हैं 30% आपका सिलेबस कम हो। तो 7 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपके सिलेबस में है वो आपको कौन कौन से ग्रुप को पढ़ना है। इसमें ग्रुप 15 आता है, 16, 17 और 18। इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे वर्ग 15 के तत्व, यानी कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में जो आपके सिलेबस में इस बार आपको पढ़ना है वो इनका सामान्य परिचय, यानी कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन क्या होता है। देन इसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके बाद इन तत्वों की उपलब्धता कहाँ से होती है, यानी कि सोर्सेज देखने हैं हमें। उसके बाद उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है इस ग्रुप के एलिमेंट्स का। देन इसके भौतिक और रासायनिक गुण को डिस्कस करना है। इसके बाद जैसे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का विवेचन करना है, यानी कि बनाने की विधि, इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ को देखना है और इसके यूजेस को, यानी कि कहाँ कहाँ नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अब नाइट्रोजन के कंपाउंड में आपको जो पढ़ना है वो है अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, अमोनिया नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है और नाइट्रिक एसिड भी नाइट्रिक अम्ल भी क्या है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, जिसमें हमें इनके बनाने की विधि को डिस्कस करना है और उनके गुण, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण को डिस्कस करना है और देन इसके उपयोग को हमें पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम इनका जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो वह तत्व जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि जब हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में फिल होता है तो इसी को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कार्बन का, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल हुए हैं, पी ऑर्बिटल में, तो इसीलिए कार्बन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। देन इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, सॉरी हाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4, 2p4, 4 और 2 और 2 4, ये हो गए 8। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 और क्या बचा हमारा 2p3। तो इस तरीके से इसके भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल हुए हैं, पी ऑर्बिटल में, तो इसीलिए ये सारे ही क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है, आवर्त सारणी में 13 से 18 तक के वर्ग के तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 13 से 18 तक के जो ग्रुप हैं, वर्ग हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें 13 से लेके 18 तक ग्रुप हैं और ये 1 से लेके 7 तक इनके पीरियड्स हैं। इनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल में फिल होते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु आती है, यानी कि जो ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये धातु हैं, अधातु हैं और उपधातु हैं। इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 से लेकर 6 तक होता है। ये आप आगे देखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 और np1 to 6 होता है। यह तत्व सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और इस तरीके के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। यह तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये तत्व ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब इनका जर्नल इंट्रो देखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। देन इसके बाद परमाणु आकार में क्या डिफरेंस होता है इसके, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनन विभव या एंथैल्पी क्या होती है इस ब्लॉक के एलिमेंट्स की,
और विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। देन इसके बाद भौतिक गुण देखेंगे और रासायनिक गुण देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 15 यानी कि नाइट्रोजन परिवार की तत्वों की। तो 15 ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन फैमिली को रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 15 ग्रुप है, यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है। ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ को रखा गया है। तो इनका जर्नल इंट्रो क्या होता है कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग 15(5)A में 5 तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन तत्वों को रखा गया है। ये तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों के गुणों में समानताएं होने के कारण इन तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एक ही ग्रुप में रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लगभग सेम होती हैं। उपलब्धता कहाँ से होती है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट के फेस में मिलती है और नाइट्रेट खनिजों में पाई जाती है। यानी कि और भी ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन प्रोटीनों का मुख्य घटक होता है। जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रमुख रूप से उपस्थित होती है। इसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे हम। तो नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p 3 में जाएगा। देन फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 में होगा। देखो यहाँ 2 और 2 क्या हो गया, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 12 और ये 15। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। यहाँ आर्सेनिक का हो गया, एंटीमनी का और बिस्मिथ का। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर आप देखो लास्ट सेल में क्या होता है, लास्ट जो ऑर्बिटल्स हैं वो 2s2 2p3, s में और p में। लास्ट क्या है, s और p, sp और यहाँ भी sp। और सभी में देखो सेम तरीके के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है सभी में, और इससे बाद में 2p3, यहाँ p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, ns2 और np1 से लेके 6 तक हो सकता है। तो यहाँ देखो n की जगह चेंज हो रहा है, 1 यहाँ 2 आ रहा है, 3 4 5 6, और यहाँ देखो n की जगह यहाँ पे भी 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू चेंज हो रही है हर स्टेप में, लेकिन यहाँ s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है सब में, और p में क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, ns2 और np1 to 6। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्य कोश में कोष का विन्यास ns2 और np3 होता है। ये देखो सभी में ns2 और np3 हो गया, तथा भीतर के कोष पूर्ण भरे होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ये जो है ये पूरी तरीके से फिल कोष होते हैं। इसकी संयोजकता क्या होती है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी आप जानते ही हो। वैलेंसी क्या होती है, लास्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या है, उसकी वैलेंसी होती है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें लास्ट सेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन सभी में प्रेजेंट है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता 3 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन्हीं को इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है इन तत्वों की, ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 से +5 होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर भारी तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। यानी कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, और क्या होती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था की स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी कि आप ऊपर से नीचे आओगे तो पहले +5 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। क्यों शो करेगा ये देख लेते हैं आप। देखो यहाँ पे क्या है, 2s2 और 2p3। तो यहाँ देखो पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में से 8 करने, तो 8 के लिए इसके पास कितने हैं, 3 और 2 5 हो गए, तो क्या हो गया 3। तो इसकी प्लस ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +3। तो इस तरीके से क्या है, ऊपर से नीचे आने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था की जो स्टेबिलिटी होती है वो घट जाती है और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, वर्ग में नीचे की ओर
आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से सेल्स भी बढ़ रही हैं, तो सेल्स से बढ़ने से क्या है, एटम का साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज़ बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की त्रिज्या क्या होती है, 0.74 होती है। फॉस्फोरस की 1.10 होती है। आर्सेनिक की 121 होती है। और एंटीमनी की क्या होती है, 1.41 होती है। और बिस्मिथ की 1.52 इसकी परमाणु त्रिज्या होती है। तो इस तरीके से परमाणु त्रिज्या क्या है, ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में बढ़ जाती है। इसके बाद एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी में क्या इफेक्ट पड़ता है। नाइट्रोजन का प्रथम आयनन एंथैल्पी 14 वर्ग के तत्वों से अधिक होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसकी प्रीवियस वीडियो में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आयनन विभव जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। यानी कि क्या है, लेफ़्ट टू राइट, अगर पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है। तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आयनन विभव क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर घट जाएगा, लेकिन लेफ़्ट टू राइट आने पर बढ़ता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है ये, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ देखो आप, यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयनन विभव बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसमें जो इसका आयनन विभव है वो कार्बन फैमिली से ज़्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आयनन विभव बढ़ता है तो कार्बन नाइट्रोजन से पहले स्थित है, तो इसका नाइट्रोजन का आयनन विभव कार्बन से तो अधिक होगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से अधिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से आगे है ऑक्सीजन, तो आगे की तरफ आयनन विभव बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन का आयनन विभव कम होगा, नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक होगा। क्यों ऐसा होगा, यहाँ आप देखो, नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया तो 1s2 2s2 2p3 में हो गया। तो इसका देखो यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिटल है वो क्या है, अर्धपूर्ण भरा हुआ है, यानी कि आधा भरा हुआ है, यानी कि हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया 1s2 2s2 2p4 में होगा। इसकी सेल में ऑर्बिटल हम डालेंगे तो किस तरीके से, तो 4 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे, 1 2 3 और देन 4। ये ना तो पूरा भरा हुआ है ना ही आधा भरा हुआ है। तो इस तरीके के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कम स्थायी होते हैं, और आधे या पूरे जो भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब ये पूरी ये क्या है, इससे ज़्यादा स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी इससे ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आयनन विभव क्या होगा, अधिक होगा ऑक्सीजन के आयनन विभव से। तो यहीं पे ये लिखा गया है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव 14 वर्ग के तत्वों से अधिक होता है। 14 से अधिक होगा क्योंकि 15 का अधिक होगा 14 से। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव वर्ग में घटता है। ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में आयनन विभव घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि क्या है, कोशों की संख्या बढ़ती है, नाभिक आवेश कम हो जाता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इसका आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये अधिक स्थायी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसके बाद इसकी विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ने से नाभिक आवेश कम होता जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद इसकी भौतिक अवस्था की बात करते हैं। इस ग्रुप के तत्वों में नाइट्रोजन गैस है जबकि अन्य तत्व ठोस हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणु यानी कि N2 की फॉर्म में गैस है। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं और बिस्मिथ धातु है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक वो हाई होगा, जबकि उसके बाद बिस्मिथ का जो क्या है मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा। क्रियाशीलता क्या होती है, यह तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके निम्न यौगिक बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो अमोनिया बनाता है। फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करके फॉस्फीन बनाता है। आर्सेनिक हाइड्रोजन से क्रिया करके आर्सीन बनाता है। और एंटीमनी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एस्टीबीन बनाता है। और जबकि बिस्मिथ हाइड्रोजन से क्रिया करके बिस्मिथीन
बनाता है। और इस तरीके से ये कंपाउंड होंगे। इनमें क्या होगा कि नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य सभी वैसिली होती हैं, यानी कि अमोनिया को छोड़कर, ये क्या है, अमोनिया कंपाउंड है, तो अमोनिया को छोड़कर बाकी जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनिंग होते हैं, यानी कि वैसीले होते हैं, जहरीले होते हैं ये कंपाउंड। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके जो आगे के कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें हमें अमोनिया पढ़ना है और नाइट्रिक एसिड पढ़ना है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।